एग्जाम्पल 8 देखो, मैं क्या ना नया वीडियो लगा लीजिए। एग्जाम्पल 8 कहा गया है ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। ये देखो एक सर्कुलर पार्क है और इसमें पोल लगाना है। सर्कुलर पार्क में दो डायामेट्रिकली अपोजिट गेट भी है, ये भी कह रहा है। तो हमें एक ऐसा झंडा लगाना है यहाँ पे कहीं पे कि जिसकी एक गेट से दूरी, ये देखो एक गेट से कुछ डिस्टेंस होगी, आप इसे ध्यान नहीं दे रही हो, और दूसरे गेट से कुछ डिस्टेंस होगी। यहाँ हम एक झंडा लगाना चाहते हैं। सो दैट इज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज difference of its distance from diametrically opposite gate is 7 meter। ये चीज सही है, यानी इनका और इनका डिफरेंस ए बी सी, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस क्या कह रहा है बताओ, कोई भी ले लो, दैट इज बी सी माइनस ए बी, इट इज 7। इतना तुम्हें समझ में आया। पोल ऐसी जगह लगाया जाए कि इसका इससे डिफरेंस 7 हो, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ, मान लीजिए अगर तुम इसे x प्लस 7 मीटर लेती हो तो इसे तुम क्या लोगे, बोलो x प्लस 7 ले लो तो इसे क्या लेना पड़ेगा, x तभी तो 7 आएगा, सही है। ये तो तुम्हें समझ आ गया। एक को अगर नहीं आया तो ऐसे समझो, मान लीजिए एक को x ले लो, एक को y, तो इनका डिफरेंस कितना है बोलो, x माइनस वाई, इट इज 7। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जबकि इसका डायामीटर 13 मीटर हो, ये 13 है, और पाइथागोरस क्यों लगाओगी, क्योंकि तुमने 9th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पर जो एंगल होता है, ठीक एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम तो लग सकती है ना, तो लगाओ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, तो दैट इज AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, इट इज AC स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दैट इज AB स्क्वायर कितना है, y स्क्वायर, और ये x स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर। लेकिन हमको तो सवाल किससे करना है, चैप्टर नंबर 4 से। अगर ऐसे करेंगे तो चैप्टर नंबर 3 से हो जाएगी। तो अब मुझे यहाँ से क्या रख देना चाहिए बताओ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से x की क्या वैल्यू रख देनी चाहिए, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू y प्लस 7। ये यहाँ रख दो, x की जगह क्या रख दो, y प्लस 7। तो अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बताइए y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2 इंटू वाई इंटू 7, इट इज 169। तो 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 माइनस 169, दैट इज इक्वल टू 0। सही है। तो 2y स्क्वायर प्लस 14y और माइनस 120, इट इज इक्वल टू 0। 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो इट इज 0। तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60, सिंपली 0 लिखा जा सकता है, 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 2 को स्ट्राइक ऑफ कर दो। अब 60 को ऐसा तोड़ो कि 7 आ जाए, तो जरा सोचो माइनस 60 के दो टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज 12 और 5। और चूंकि हमको प्लस चाहिए तो प्लस इसमें लगा दो, माइनस इसमें, तो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा प्रोडक्ट से। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस 7y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 12 और y प्लस 12 इट इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 7 और y प्लस 12 इट इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चलता है, या तो y माइनस 7 0 है या y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो y कितना हो गया, और y हो गया माइनस 12। इट इज नॉट पॉसिबल, डिस्टेंसेस कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है,
So distance can not be negative. इसलिए y अगर 7 है तो बताओ x कितना हुआ, यहां से देख के बताओ. So this implies x is equals to y plus 7. तो 7 plus 7 तो x कितना हो गया, 14 हो गया. ऐसा ही दे रखना. y 7. So what are the distances? -5 है वहाँ -5 y है, कुछ हम लोगों ने गड़बड़ी की है. वहाँ -7 y लिखा है ये ना ऊपर जहाँ से हमने वो ये तोड़ तो दिया. गलती कर. ये 5 है ना, हाँ ये 5 हो गया. तो ये कितना हो गया, 5 आएगा. तो एक वैल्यू कितनी आ गई बोलो, y 5 आ गया. क्योंकि हाइपोटेन्यूस से ज्यादा कैसे हो जाएगा, नहीं कोई भी लेंथ. तो दिस इज 5 plus 7. तो ये कितना हो गया, 12 मीटर. तो ये लेंथ हो गई 12 मीटर x, और वो कितनी हो गई, 5 मीटर. सो दैट द टू लेंथ्स, that is pole is to be erected at such a position that its distance from one gate is 12 meter and from other gate it is 5 meter. ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है. पोल हमें कहाँ गाड़ना है, पेरिफेरी पे गाड़ना है. तो पोल इज टू बी इरेक्टेड, पोल इज erected at such a position that its distance from one gate is 12 meter and from other gate it is. ठीक है. Now 5 meter. अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9. ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन और भी पूछा जा रहा है. इज इट पॉसिबल, वो अभी हमने नहीं निकाला है. तो हमको जब ये इक्वेशन हमने बनाई थी तो हमें फिजिबिलिटी भी चेक कर लेनी चाहिए थी कि फिजिबल है कि नहीं. तो उसके लिए हमें क्या पता करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट. सो कहीं कभी कहे कि इज इट फिजिबल या इज इट पॉसिबल. देखो क्वेश्चन में लास्ट टाइम में कहा गया है क्या ये पॉसिबल है. सो लेट अस फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट. इफ इट इज 0 और ग्रेटर देन 0 तो हमें क्या कहना चाहिए, ये फिजिबल है. लेट अस फाइंड इट. वो काम तुम्हें कब करना होगा, इसी के बाद ही कर देना होगा. यहाँ से फिजिबिलिटी चेक करो, इसको लेकर नाउ. तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 60 इट इज इक्वल टू 0. इस सवाल को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना करना हो तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया गया है, उससे करो. क्वाड्रेटिक फार्मूले से फिजिबिलिटी भी चेक हो जाएगी. a कितना है 1, b कितना है, c कितना है 60. तो d कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac. दैट इज हाँ बोलो, ऐसा यस सर. ये माइनस में प्लस में, तो दैट इज प्लस में और ये माइनस में. चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60. तो 49 प्लस 240 that comes as 289 which is greater than 0. So roots are real and distinct as the condition is possible. Roots are real and distinct. So condition is possible. अब जब condition possible है तो using quadratic formula. हाँ बोलिए. सर यहाँ पे y equals to 7 नहीं है और y equals to 5 है. y कितना है, कहाँ पे गड़बड़ सर है? y ये equals ठीक है. अब देखो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे बोधायन फार्मूला भी कहते हैं. दोनों नाम दिए गए क्योंकि
बोधायन को इन लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि ये चीज़ 1500 साल पहले वो दे चुके थे। बोधायन फार्मूला, बोधायन फार्मूला ना लिख के बोधायन सूत्र लिखे। अब देखें, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b कितनी वैल्यू है 7 प्लस माइनस रूट 289 और डिवाइडेड बाई 2 into 1, so this is minus 7 plus minus root से ये 17 हो जाएगा। So this is x is equals to या तो minus 7 plus 17 by 2 या minus 7 minus 17 by 2, तो x की वैल्यू 10 by 2 या minus 24 by 2, x की वैल्यू 5 और it is minus 12. However, distance cannot be negative. Roots can be negative. Roots तो दो है इसके, लेकिन जो हम डिस्टेंस के लिए सॉल्व करें तो डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं हो सकती ना। So, रूट्स तो रियल एंड इक्वल है, तो रूट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, नॉट बी निगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब x 5 आ गया, सही है। हमने x के फॉर्म में लिखा था कि y के फॉर्म में, हमने y के फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारा जो फार्मूला होगा वो मॉडिफाई होकर किसके फॉर्म में आ जाएगा? ये तो y की वैल्यू आई ना, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल क्या है? y, तो y 5 हो गया, तो x क्या हो जाएगा? दैट इज x की वैल्यू यहाँ से देखो, y प्लस 7, तो दैट इज 5 प्लस 7, तो दैट इज 12 मीटर। फिर इसके बाद ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देना। ये करना ठीक है, वो सही नहीं, क्योंकि उसमें फिजिबिलिटी कवर नहीं हो रही है। अगला सवाल देखो सर, एक बार वापस समझा दीजिए ये वाला। सर मतलब यहाँ तक तो सही है। यहाँ तक सेम रहेगा। क्वेश्चन कहा गया है कि देखो, एक बार हम लोग अंकुर राज के मेथड से समझते हैं। अंकुर राज कह रहे हैं कि क्या लिया जाए। पहली बात ये समझो, एक दूसरा मेथड देखो। कहा जा रहा है कि वेयर द पोल इज टू बी इरेक्टेड, सो दैट पोल को तुम यहाँ कहीं भी रख सकते हो, लेकिन ऐसी जगह रखो कि एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हो। तो डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 7 का। अगर तुम एक डिस्टेंस x लेते हो तो दूसरे को x माइनस 7 होनी चाहिए। बोलो, ये बात समझ में आई? डिफरेंस है 7 का, तो 7 कम ले लो, या एक को 7 ज्यादा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। समझ में आ गई बात की नहीं? वाई, ये देखो, ये और ये, इनका डिफरेंस कितने का है? अगर एक को तुम 10 ले रहे हो तो दूसरे को 3 ले लो, सिंपली। तो हो नहीं जाएगा डिफरेंस 7 का, आप उसमें 7 कम करके ले लो। डिफरेंस 7 का चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर तुम इसको 10 ले रहे हो, 3 ले लो इसको, 10 में से 7 हटा दो, तो हो जाएगा 7 का डिफरेंस। सो लेट the length, distance of pole from gates are, वो क्या होंगे अंकुराज? x माइनस 7 मीटर, एक x मीटर और दूसरा क्या होगा? 13 मीटर and x माइनस 7 मीटर। 7। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? Further it is given that the distance between diametrically opposite end, इन दोनों गेट के बीच की डिस्टेंस कितनी? 13 मीटर। इसमें तुम कंफर्टेबल हो? ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। आल्सो एंगल ABC क्या है? बताओ, एंगल ABC कितना है? दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। तो इसलिए इन ट्रायंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इट इज AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मुझे बताइए कि x माइनस 7 स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर हो गया। दैट इज x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। उसको भी इधर ले आए, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हुआ? 2x स्क्वायर माइनस 14x
अब 49 और माइनस 169 कितना हुआ? -120. माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। Plus. A is 1, B is minus 7 and C is equal to minus 60। सही है? अब देखो नाउ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू माइनस 60, तो 49 प्लस 240, दिस कम्स एज 289 which is greater than 0। so roots कैसे होगा? roots are real and distinct and given condition is feasible। दी गई परिस्थिति संभव है, feasible। अब इसके बाद आपको x निकालना है, तो x कैसे निकालोगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a using quadratic formula। तो that is minus of minus 7 और plus minus 289 और divided by 2 into 1, तो यहाँ 7 आ गया, plus minus 17 by 2, this implies 7 plus 17 by 2 और 7 माइनस 17 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? एक तो 24 बाई 2 और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस 10 बाई 2, तो ये 12 हो गया। x कितना हो गया? और दूसरा क्या हो गया? माइनस 5। तो x इज इक्वल टू 12। क्यों? एज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा ये बताइए कि अगर x 12 हुआ तो x माइनस 7 कितना हुआ? x माइनस 7 दैट इज 12 माइनस 7 दैट इज 5 मीटर। तो एक तो 12 मीटर हो गया और एक 5 मीटर हो गया। सो टू डिस्टेंसेस दैट पोल इज टू बी इरेक्टेड एट सच ए पोजीशन कि एक से तो 12 मीटर की दूरी पर रहे और दूसरे से 5 मीटर, वो हमने लिख दिया। तुम्हारी मर्जी है श्रेया, अगर तुम चाहो तो एक को x प्लस 7 और दूसरे को x लेकर भी कर सकते हो, उससे भी वही आएगा। 7 का डिफरेंस है बस, या तो उसे उतना कम कर दो या दूसरे को बढ़ा दो, फर्क थोड़ी ना पड़ता है, आंसर दोनों से एक ही। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कम से कम 4 बार ये बोर्ड में आ चुका है। अब देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 9, बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको 80% मार्क्स सिक्योर करा सकते हैं। एक्सरसाइज से 15 ही नंबर का है, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कहा जा रहा है find the discriminant, hence find nature of roots। 3x square minus 2x plus 1 by 3 it is equal to 0। इसका LCM लो तो क्या हो जाएगा? 9x square minus 6x plus 1 is equal to 0, minus 6x plus 1 is equal to 0। तो a की वैल्यू 9, b की minus 6, c की 1, तो d क्या हुआ? d स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 दैट इज 36 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये नेचर हो गया। और हमें पता कर लेना चाहिए कि रूट है क्या। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 6। b का निगेटिव अलग है, फार्मूले का निगेटिव अलग है, ये तो 0 ही हो गया। और अपॉन 2 इंटू
9, तो क्या हो गया, दैट इज +6 और प्लस माइनस 0 अपॉन 18, तो 6/18 चाहे +0 करो चाहे माइनस करो बाई 6/18, तो क्या हो गया 1/3 एंड 1/3, दो रूट्स कौन कौन से हो गए 1/3 एंड 1/3. 1/3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अगला चैप्टर निकालिए। सर नया वीडियो स्टार्ट करना है. नया वीडियो स्टार्ट करना है. नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया वीडियो इसी में रहने दो, इसी नाम से करते हैं। चलो इतनी बात हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट इज समांतर श्रेणी। चलिए नाउ प्रोग्रेशन क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, ए ग्रुप ऑफ नंबर्स अबाइडेड बाय सम रूल, कुछ उसमें रूल लगता हो, सो दैट successive numbers can be found. Can be found is called progression. ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं अगर ऐसा लिखूं 3, 5, 7 और फिर डॉट डॉट डॉट, तो क्या तुम इसके अगले नंबर पता कर सकते हो? क्या ये किसी रूल से चल रहे हैं? तो ये प्रोग्रेशन सही है। तो ये क्या हो गई, इट इज प्रोग्रेशन। 3 नंबर लिख के फिर कॉमा लगा के 3 डॉट, ये प्रोग्रेशन। अच्छा अगर मैं ऐसा लिखता हूं 8, 11 और 14, तो क्या स्नेहा बिश्नोई आप मुझे अगला नंबर बता सकती हैं? 17, फिर अगला नंबर। इसका मतलब है कि आप अगले नंबर पता कर सकती हैं, दैट मीन्स ये प्रोग्रेशन हो गई। तो ये प्रोग्रेशन। अब देखो, जिसमें ए ग्रुप ऑफ नंबर्स अबाइडेड बाय सर्टेन रूल्स सो दैट द सक्सेसिव नंबर्स कैन बी फाउंड, आगे के नंबर पता किए जा सके। रूल पता हो तो पता ही कर सकती हो। जैसे मैं ऐसा करूं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो क्या आप इसमें आगे के नंबर चाहे जहां तक हो पता कर सकते हो? ये भी प्रोग्रेशन है। ऐसा हो 2 हो, 6 हो, 18 हो, 54 हो, ऐसा भी। तो क्या तुम इसमें भी अगले नंबर पता कर सकते हो? अगर कर सको, अगर कर सकते हो तो ही प्रोग्रेशन होगा। बताओ, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके अगला अगला पता कर ले रहे हो। देखो इसका ट्रिपल किया ये आया, इसका ट्रिपल किया ये आया, इसका ट्रिपल किया ये आया, तो ये भी एक प्रोग्रेशन हो गई। ये क्या हो गई? ये जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं हम इनको A1, A2, A3 कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड? A1, A2, A1, A2, A3। अगर आगे भी चलते चले जाए तो और भी आगे जा सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। तो अंकुर राज, A2 माइनस A1 तुम क्या देख रहे हो इसमें? A2 minus A1. क्या वैल्यू पहले वाले देख 5 minus 3. कितना हुआ? 2. अच्छा, तो दैट इज यहाँ पर इन्होंने बताया कि 3, 5, 7 ये A1 है, फर्स्ट टर्म। A1 को क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। ये A2 है, सेकंड टर्म, और इसे क्या कहेंगे? थर्ड टर्म। ये कह रहे हैं अंकुर राज की A2 माइनस A1 कितना हुआ? 5 माइनस 3 जो कि 2 हुआ, और A3 माइनस A2 कितना हुआ? वो भी तो बताओ। A2. A3 माइनस A2 2. ये भी 2 हुआ। ठीक है,
इसका मतलब अगर मैं एक और टर्म लिखूं जैसा कि स्नेहा बता सकती है कि यहाँ पर 9 लिखा जाए तो फिर ये बताओ A4 माइनस A3 कितना होगा? 2 दैट इज 9 माइनस 7, ये भी 2। इसका मतलब है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे कॉमन डिफरेंस कहेंगे। कैसा डिफरेंस है? सबके बीच में एक ही तरीके का डिफरेंस है। तो इस चीज को क्या कहेंगे? अगर मैं और भी बढ़ूं और ये सीरीज यहाँ तक जाए तो उसे कहेंगे an। क्या कहेंगे? अगर इसमें n टर्म्स हुई तो A1 A2 A3 से ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? an। समझ में आ गई बात? अच्छा, उससे थोड़ा पहला तो an-1, एक उससे कम कर दो, an-1, वो तो हमारा सिंबल है। जैसे A18 है तो पिछली टर्म तुम क्या कहोगे? A17, ऐसा भी कह सकते हो। मेरा कहने का मतलब है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बताइए? इन अरिथमेटिक, अभी तो तुमको सिर्फ प्रोग्रेशन बताया। प्रोग्रेशन दो तरीके की होती हैं। कौन कौन तरीके की? एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा, जैसा कि अदिति ने बताया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी उन्होंने बताया था कि नहीं 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगी, इसी में बताया था, इंटेक था ये इसमें। और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 तरीके के प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी। क्या नाम है? APGP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा आपने? बोलिए। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो डिफरेंस है बिटवीन सक्सेसिव टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। देख लो कांस्टेंट है ना? और उसको क्या कहते हैं अभी बताया, बोलो मोनिका? डिफरेंस। तो इसमें इन्होंने बताया इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन difference between successive terms is constant। ये देख लो, इसे क्या कहा जाएगा? It is called common difference, जिसे D नाम से पुकारा जाएगा। तो यहाँ D की वैल्यू क्या है बताओ? D की वैल्यू बताइए। D2 है। अच्छा, D2 बता दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। चलो अब आप जरा देखिए, मेरे पास बहुत सारी टर्म है। ये देखो, इफ A1 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताओ 3। फर्स्ट टर्म यहाँ कितनी है? अच्छा, D कितना निकाला आपने? 2। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको एक फैसिलिटी है, उसे सिर्फ A के नाम से भी पुकारा जाता है, A1 नहीं कहते। फर्स्ट टर्म को और भी क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो सेड एज A भी कह सकते हैं। चलो हमने A भी किया। अच्छा आप बताओ, देन इसमें आपको जनरेट द AP। अब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। जनरेट AP कैसे बनाओगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इसको पहले को 3 लिख दो और पहले वाले को क्या लिख दो? पहला वाला A है, A की कितनी वैल्यू बताई बताओ? 3। और दूसरे में A प्लस D और A प्लस 2D, A प्लस 3D। जरा समझो इस बात को, फिर से बताना। A कितना है? 3। अंकुर राज से पूछा भाई हम अगला निकालना चाहते हैं, तो बोले कुछ नहीं, 2 जोड़ दो सर, अगला आ जाएगा। 2 का तो अंतर है ये। तो ये क्या बोल रहे हैं? 2 जोड़ दो सर, अगला मिल जाएगा। तो मैंने जोड़ दिया इनके कहने पर। हमने कहा ठीक है 2 जोड़ दिया। हमने कहा अगला कैसे निकाला है? कह रहे सर एक और D जोड़ दो। हर आगे चलते समय 2 जोड़ते जाओ। एक A है 3, 2 जोड़ा, अगला मिल गया, 2 और जोड़ दिया। तो D प्लस D का क्या मतलब है? 2D। 2 और जोड़ दिया, 3D। बोलो सही बात है कि नहीं? तो दूसरा ये A प्लस D, और ये क्या होगा? That is 2 into 2, 2 बार जोड़ने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 3। फिर अगला क्या होगा? 5, अगला क्या होगा? 7, और फिर अगला क्या होगा? 9। A plus 3 into 2, that is 9। ये बात तुम्हें समझ आई?
ये मुझे बताओ, ये कौन सी टर्म है अंकुर राज, थर्ड होगी कि फोर्थ? 4 टर्म। फोर्थ टर्म। इनका कहने का मतलब है कि A4 कितनी है? 9 A+3 इन्होंने बताया A4 कितना बताया? A+3 A+3D, क्योंकि पहले में D जुड़ा नहीं है, D सेकंड टर्म से जुड़ना शुरू हुआ है। तो फोर्थ टर्म में A फिफ्थ में क्या होगा बोलो? A फिफ्थ में A+4D 4D अभी अगली वाली करेंगे। तो A5 तो तुम निकाल सकते हो ना। अगर मैं तुमसे इसी में कहूँ बोलो nth टर्म में कितना होगा? एक कम कर देना बस, n-1 जितना भी होगा उसमें से एक कम कर देना। जैसे फिफ्थ में क्या होगा बोलो अगला वाला जरा? A+4D। फोर्थ में 3D, सेकंड में क्या था? 2D। ये थर्ड है। थर्ड में 2D और 2 में क्या था? 1D। अब पहले में थोड़े ना D जुड़ेगा, बोलो बात समझ आई? ये फार्मूला अगर तुम्हें पता है, अगली 2 एक्सरसाइज निकाल लो, 2 एक्सरसाइज सीधे, इतना तुम समझ गए। अब आगे की बात करें। एक चीज अभी अदिति ने बताई थी। अदिति ने बताया सर अगर आपको ऐसी प्रोग्रेशन मिले, ये देखो ऐसी, दिस इज A1, A2, A3 और A4। एक चीज यहाँ अदिति ने ऑब्जर्व की, देखो अदिति ने एक चीज ऑब्जर्व की, सर यहाँ डिफरेंस ना करना, डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा। देखो यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 12 है। तो इन्होंने कहा सर जरा A2/A1 निकालो, कितना आएगा बताओ? A2 क्या 6/2 आएगा? उसकी वैल्यू कितनी है? 3। फिर अच्छा A3/A2 निकालो, बताओ। A3/A2 दैट इज 18/6 कितना हो गया? 3। और A4/A3 निकालिए, 54/18 कितना होता है? इनका कहने का मतलब है अदिति का कि सर कॉमन रेशो 3 है, यहाँ रेशो निकालो सर। तो जिसमें रेशो कांस्टेंट हो तो उस यहाँ कॉमन डिफरेंस बोला गया। रेशो कांस्टेंट हो तो उसे जीपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीपी। जहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर करके चीजें आए, यहाँ जोड़ जोड़ के चीजें आ रही हैं। 2 जोड़ रहे हैं, वहाँ जोड़ा नहीं जाता है, 3 गुना, ट्रिपल, फिर और 3 गुना, सही है। तो उस चीज को क्या कहते हैं बोलो? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही है। तो जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, कॉमन रेशो इज कांस्टेंट। कॉमन रेशो को आर कहा जाता है, आर इज कांस्टेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं हमको ये पता लगाना है, लेकिन इसके साथ लिखा हो तो अंतर तो पता कर सको। कम से कम ये ना हो कि तुम इसी को एपी कह दो, चैप्टर हमारा एपी का है, लेकिन वो ये लिख देगा, कहेगा पता करो एपी कौन सी है, तो तुम जान जाना ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ रेशो कांस्टेंट है ना कि डिफरेंस। अच्छा, अब तुमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3, 5, 7 ये है, और यहाँ क्या बताया? 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, ये हो गया। इसी को पलट दो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। 1/3, 1/5 और 1/7, ये क्या बन जाएगा? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। संगीत जानने वाले ये जानते हैं कि इसी से सारे गामा पा डो रे मी फा बनता है। अब हम लोग इस चीज को जानेंगे, बोला समझा कि नहीं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन का वहाँ यूज है, ये जितने कैलकुलेशंस करती हैं, जितने रियाज करती हैं, इसी को। अब आगे बात देखो ना, हम लोगों को तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मतलब है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जरा अब हम एक्सरसाइज निकालें, और एक्सरसाइज नंबर 1 निकालें। चलो 1 एक्सरसाइज क्या है? एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? फॉर दिस AP राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन देखो,
एग्जाम्पल 1 दिया गया है 3/2, 1/2 और -1/2, नेक्स्ट इज -3/2। तो इंद्रजीत तुमको फर्स्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म वैसे A1 कही जाती है, लेकिन इसे पूरे चैप्टर में A के नाम से पुकारा जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या होगी बताइए? फर्स्ट टर्म इट इज 3/2। अब कह रहा कॉमन डिफरेंस, D कैसे निकाला जाएगा? A2 - A1, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी कर लो। तुम अगर इससे इसको माइनस करना चाहो ये भी कर सकते हो, इससे इसको भी कर सकते हो, एक कोई भी पकड़ लो। AP तो वो बोल ही रहा है, तो AP बोलने के लिए यहाँ कॉमन लगा के 3 डॉट लगाते हैं, ऐसे नहीं, पूरी बुक में ऐसा ही करना है, ठीक है? चलो दैट इज 1/2 - 3/2। बाद वाली में से पहली घटाना स्नेहा बिश्नोई, ऐसा ना कर देना तुम पहले से दूसरी घटाओ। 2 - 1 3 - का डिफरेंस 4 है ना? कितने का आ रहा? -1 चेक कर लें। तो 2 है और 1 - 3 तो कितना आ गया? -1 का डिफरेंस। तो -1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? -1। और ये बताइए A कितना आ गया? 3/2। अब देखो एग्जाम्पल 2, ये चीज तुम्हें पलक समझ में आ गई? बताओ, फिर से बता दें। एक AP दी है, वो कह रहा है ये AP है। अगर तुम्हें एश्योर करना है तो AP है, जब वो कह रहा है इट इज AP, A और D बताओ। तो A पहली टर्म हो गई और D क्या होता है? इसका इससे, या इसका इससे करोगे तो भी वही आएगा, करके देख लो, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम अपनी जांच के लिए भी कर सकते हो, यही तो D होता है कि नहीं? तो तुम इसको कैसे करोगी? -1/2 और -1/2, -1/2 और माइनस फिर ये वाला 1/2, तो क्या हो गया? -1 - 1। तो क्या -2/2 वही चीज नहीं आ गई? तुम किसी से भी किसी का करोगी -1 ही है। बोलो समझ में आ गई बात? तो एक AP दी गई है और तुमको क्या पता लगाना है? कॉमन डिफरेंस। चलो एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म AP? पलक आपको ही बताना है। पहला क्वेश्चन देखो, क्या आपको ये लगता है कि AP है? 4, 10, 16, 22 बोलो। है? चेक करें जरा आपकी बात। A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3, so that is 22 - 16, it is equals to 6। देख लो, तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 6 और फर्स्ट टाइम क्या हुई? 4। जब भी तुमको अनाउंस करना हो अदिति कि ये AP है, दो चीज बतानी पड़ती है। इट इज AP विथ फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस 6, ऐसा बोलना पड़ता है। ये नहीं लिखना है कि यस की AP, ऐसे नहीं। पहले वेरीफाई करो, फिर ये लिख दो, सो इट इज AP, सो इट इज, सही है। अब देखो आयुषी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड मुझे बताओ, 1 - 1 -3 और -5, क्या आपको लगता है कि AP है? बताओ। नहीं, बताओ है? कितना कॉमन डिफरेंस पाया तुमने? -2। चेक करें। A2 - A1, -1 - 1, अच्छा A3 - A2, ये क्या हो गया? -3 और -1, सो -3 + 1 इट इज -2। अब हर्षिता देखो क्या कह रही है दीदी, ये ऐसे नहीं लिखती हैं, लिखती हैं एज A2 - A1 इट इज इक्वल्स टू A3 - A2, ठीक है? इट इज इक्वल्स टू D
सो इट इज एन एपी। ऐसे लिखती है, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा बुक भी लिखती है। तो हम क्या लिखते हैं बोलो? दैट मीन्स सो इट इज एपी, और एपी में विथ फर्स्ट टर्म क्या है सचिन? 1, और डी क्या है? ऐसे लिखो फर्स्ट टर्म, ये ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं? अच्छा, तो सचिन आप मुझे थर्ड का बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये एपी होगी? यस नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा क्या? ये नहीं आ रहा? चलो देखते हैं। ना, that is third question. 2 minus 2, 2 minus 2, तो a2 minus a1 क्या हुआ? -2 और -2, -2 minus 2 that is -4। a3 minus a2 क्या हुआ? 2 minus -2। ये तुम समझ गई ना स्नेहा तिवारी? a1 a2 a3 ये वैल्यू वही रख रहा हूँ, ठीक है? तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से? 4 आएगा। दैट इज 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अब आयुषी क्या लिखती हैं? एज a2 minus a1 इज नॉट इक्वल टू a3 minus a2, ऐसा हम लोगों को भी लिखना चाहिए। सो इट इज नॉट एन एपी इक्वल हो तो वो लिख दें कि ये इनके इक्वल है, और ना इक्वल हो तो कैसे लिखें? इट इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन एपी। आयुष, क्या ये प्रोग्रेशन है कि नहीं है? है। ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का मतलब अगली टर्म प्रिडिक्ट कर सको तो प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक नहीं है, लेकिन एपी नहीं हाँ, है। एपी नहीं। ज्योमेट्रिक बोलो सर a2 तो 2 है सर, -2 है ज्योमेट्रिक बना, A2 सर, मतलब उसमें -2 ओह, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यस, ये थोड़ा सा अंतर आ गया। अंतर चलो, अच्छा ये -2 से शुरू हुआ है, -2 2 -2 2 कॉमा 3 डॉट। अब करो 2 माइनस -2 तो कितना हो गया मोनिका? सर 4। अच्छा, a3 minus a2 करो जरा, -2 -2 सही है? तो क्या लिखोगी? -4। तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। फोर्थ देखिए आशीष, आपको फोर्थ का क्या लग रहा है? नहीं है। 2 2 2। आप इसमें दिखा दें, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 तक सेम चल रही है, तो आप ऐसी पिकअप करो टर्म। अगर तुम a1 a2 और a3 तक करोगे तब तो तुम्हें लगेगा अरे ये AP है, तो आप ऐसे ही पिकअप करो कि a2 माइनस a3 माइनस a2 कर लो, और चौथी क्या कर लो? a4 माइनस a3, वहाँ से पता चल जाएगा। अब देखो a3 माइनस a2 क्या आएगा? यहाँ से करो 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, और a4 माइनस a3 करो जरा 2 माइनस 1 तब क्या आएगा? 1। देखो a3 माइनस a2 इट इज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3, सो इट इज नॉट एन AP। आशीष, अगर AP ना हो तब तो सिंपली लिख दो, लेकिन AP हो तो फर्स्ट टर्म और D दोनों दिखाना। AP होगी तो ये लिख कर कि भाई AP बन रही है, फिर दोनों दिखाना, ठीक? अब इसमें एक हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब भी AP बनाएं उसमें 3 डॉट जरूर लगाएं, जो कि मैंने यहाँ नहीं लगाए, जो आपको लगाने ना। एक्सरसाइज 5.1 देखिए, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है? A दिया है, D दिया है, और आपको फर्स्ट 4 टर्म बतानी है, सही है? A कितना है? 10, और D कितना है? A की वैल्यू क्या होती है? A फर्स्ट टर्म, A1 को A बोलते हो, A2 को आदित्य क्या बोलते हो? A प्लस D, अभी बताया था, यानी एक D जोड़ना पड़ता है। A3 को क्या बोलते हैं?
A3 को A प्लस 2D और A4 को क्या बोलते हो? क्योंकि यहाँ से D जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब वैल्यू पुट करो, देखो 10, पहले तो 10 रख दो, पहली टर्म हो गई। अब 10 जोड़ते चले जाओ, तो क्या करोगे यहाँ पे? 10 प्लस 10 तो कितना हो गया? 20। यहाँ क्या करोगे? 10 प्लस 2 इंटू 10, 2 बार 10 जोड़ोगे तो कितना हुआ? 30। और यहाँ क्या करोगे? 10 तो पहली टर्म हो गई, 3 बार 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 40। तो आपसे वो 4 टर्म पूछ रहा है। 4 टर्म कौन कौन सी हो गई? राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो यही तुमने बता दिया, फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। ऐसे लिखना 10, 20, 30, 40। अब देखो सेकंड के सभी सर ये कुछ वाला समझ में नहीं आ रहा। एक समझो, सेकंड नहीं समझ में आया ना, तो सेकंड का हम लोग 4th पार्ट समझे, 4th के समझने से ही समझ में आया। देखो वो कह रहा है कि मैं तुमको कॉमन डिफरेंस दे रहा हूं, ये देखिए ऐसा कुछ कह रहा है 3, 5, 7, 9, ये तुम्हारे पास एपी है, वो नहीं दे रहा है। वो कह रहा है A3 है और D2 है और कह रहा है इसका पता लगाओ, ये जनरेट करो। ये चीज उसे मिटा दी। कह रहा बनाओ। D तो तुम जानती हो ना, 2 का अंतर है। अब कैसे करोगी बताओ? तुमको मालूम है कि पहली टर्म A होती है, दूसरी क्या होती है? फिर क्या होता है? A प्लस D प्लस D यानी 2D, फिर A प्लस D प्लस D प्लस D, तो क्या होता है? बस ये सब बतानी है तुमको। तो कैसे बताओगी? लिखोगी 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 2, 3 इंटू 2, ऐसे लिखोगी कि नहीं? बोलो। तो फिर क्या लिख लोगी? 3, 5, ऐसे क्या लोगे? दैट इज 3 प्लस 4, चाहे तो एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेना, और ये 3 प्लस 6, इतना करना। कर लोगे? फिर से समझो, इसका 4th पार्ट समझो। 4th पार्ट में तुम्हें क्या क्या दे रहा है बताओ? A की वैल्यू -1 दे रहा है और D कितना है? 1/2। तो कैसे लिखेंगे टर्म्स? A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D और कॉमा 3 डॉट, ऐसे ही तो बताना। A कितना है? -1 प्लस हाफ, -1 प्लस 2 इंटू हाफ और -1 प्लस 3 इंटू हाफ। ये बात हो गई। ये चीज तुम्हें समझ में आएगी नहीं? बता देंगे। बस डी जोड़ना है, जैसे 3, 5, 7 वो तो डी जोड़ना ही है। चलो ये -1 हुआ, ये बताओ ये क्या होगा? नहीं समझ में आया तो यहीं पे एलसीएम ले लो। तो 2 हो गया, -2 प्लस 1, ये हो गया। इसको कट कर दो, कट करने पे क्या आएगा? -1 प्लस 1, ये तो 3/2 है। तो अब इसको क्या करें? -1 प्लस 3/2, सही है। आपको जब तक ठीक ना लगे वहां पे एलसीएम लेके आगे बढ़ाते चले जाओ, उसमें कोई वो नहीं है। -1 यहाँ कितना है बोलो? -1/2, ये 0 आ गया। इसमें करो तो दैट इज 2, तो कितना आ जाएगा? -2 प्लस 3, ठीक। क्या लिखोगी? -1 माइनस हाफ 0 और 1/2, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। हाफ जुड़ता चला जाएगा। इसका 5th पार्ट देखो। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही फोर्थ को भी कर सकते हैं, तो कॉमन लगा के करना जरूरी है, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने में फिर कोनिका को समझ नहीं आएगा ना, हमने वैसे कर, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लग रहा है, आई कैचिंग है। तो अब ये देखो 5th, A कितना है? 1.25 और D कितना है? -0.5, ये सही है? जरा देखो, अलग अलग भी कर सकते हो। बताओ A1 कितना हुआ? A2 को क्या लिखोगी?
ए प्लस बी, A2 निकाल रहे हैं मोनिका, देखो -1.25 और प्लस -0.25, प्लस लिखना पड़ेगा फार्मूले में, एक बार फीड करेंगे ना तो क्या होगा, अभी देखो दैट इज -1.25 और -0.25, तो -1.50 ये आ गया, सही है। ये सेकंड टर्म हो गई। अब देखो थर्ड टर्म क्या हुई, a प्लस 2d हुई, a कितना दिया है -1.25, तुमको इधर उधर करना पड़ता है ना, कल परसों में तुम्हारी ये सीट ऊंची कर देंगे, पीछे वाले आगे कर देंगे, आपको कंफर्टेबल होगा, इन की हाइट से आप कैमोफ्लेज हो रहा है ना, हाँ वो ऊंची कर देंगे, सीट पहले ऊंची लगी। अब इतनी बात समझ आ गई, 2 इंटू डी कितना है बताओ, -0.25, -1.25 और इससे कितना आएगा 0.50, तो -1.75 हुआ। A4 कितना हुआ बताओ, A कितना है, और +3 इंटू -0.25, तो ये कितना हो जाएगा -1.25 और -0.75, सो -2 हो गया। देख लो 1.25 और 0.75 कितना होता है, इसमें कैरी कर दिया, सही, ये चीज होगी। सेकंड थर्ड फोर्थ करो, चलो सेकंड का सेकंड थर्ड फोर्थ है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। नहीं, एक्सरसाइज 5.1, ये लीजिए। समझ आया। इसी में हो पाएगा।